women as combined property in Islam. उसके तहत लिखते हैं, इमाम इब्न कुदामा अपनी किताब अल मुगनी में लिखते हैं, और उसके बाद एक अरबी की इबारत है, वइज़ा कानतिल अमतु बैन शरीकैनि फवतआहा लजिमहा इस्तिब्रा, और यहाँ एक लफ्ज छूट गया है, इस्तिब्राआन होना चाहिए, नून छूट गया, बल्कि नून जो है वो तर्जुमे के साथ मिल गया। खैर चलें, वो चूंकि ना उर्दू जानते हैं ना अरबी जानते हैं, ये कॉपी पेस्ट है, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा है असल वो है, वो कहते हैं कि अगर एक कनीज दो मर्दों की मुश्तरका मिल्कियत में है और वो दोनों उससे जिमा करना चाहें तो कनीज को दो बार इस्तिब्राए रहम यानी खून से पाक होना पड़ेगा। ये जो इबारत है कि वो दोनों उससे जिमा करना चाहें, सेक्स करना चाहें, ये अरबी में मौजूद ही नहीं है। अरबी की जो इबारत है वो ये है कि अगर एक बांदी के दो मालिक हों और उन्होंने उन दोनों ने उससे जिमा कर लिया हो, जो कि हराम है। कानून की किताबों में हर अच्छा बुरा काम बयान किया जाता है। मसलन कानून की किताब में ये लिखा होगा कि अगर किसी ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो उसका यह हुक्म है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके कत्ल कर दें। इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है कि एक बांदी अगर उसके दो मालिक हैं और उन दोनों मालिकों ने उसके साथ वती कर ली, यानी उसके साथ सेक्स कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ वो सेक्स करना चाहें तो कर लें। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि खुद इब्ने कुदामा ने जिस किताब का ये हवाला है उसी किताब से मैं दिखाता हूं। अपनी किताब अल मुगनी में क्या लिखा है ये देखिए। ये है वो किताब, ये किताब मकतबा शामिला में मौजूद है। किताब का नाम लिखा हुआ है किताब अल मुगनी लिब्न कुदामा, और मसला नंबर है 1955। यहां लिखते हैं इब्न कुदामा, ये देखिए, ला नअलमु खिलाफन बैन अहलिल इल्मी फी तहरीमी वक़्इल जारियतिल मुश्तरका। उलमा के दरमियान हमें ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं मिलता, इस ताल्लुक से इख्तिलाफ नहीं मिलता कि एक मुश्तरक बांदी के साथ कंजुमेशन करना हराम है। इस ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी तमाम उलमा का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि अगर कोई बांदी दो मालिकों के दरमियान मुश्तरक हो तो उनमें से किसी एक को भी उसके साथ कंजुमेशन की इजाजत नहीं होगी। इस ताल्लुक से इत्तिफाक पाया जाता है उम्मत में। ये उसी किताब में लिखा हुआ है जहां से आपने यह हवाला उठाया है। ये पहला ब्लंडर है। आगे चलते हैं। यह है इनका दूसरा ब्लंडर, और ये याद रखिए कि मैं सिर्फ 3 मिसालें दे रहा हूं। इसका जो उन्वान है उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि औरत की जो माहवारी है उससे पहले ही औरत के साथ सेक्सुअल प्लेजर जायज है। चूंकि गालिब कमाल का नैरेटिव यह है कि जैसे ही बांदी आती थी, जंग की कैदी औरतें आती थी, तो फौरन ही मुसलमान जो सहाबा जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो उनके ऊपर पिल पड़ते थे। उसी रात उनके साथ सेक्स होता था, उनका रेप होता था। इसको अपने इस किस्से को, अपनी इस मफरूजे को साबित करने के लिए गालिब कमाल ने ये रिवायत उठाई है। रिवायत है इमाम अहमद इब्न हंबल के बेटे अब्दुल्ला अपनी किताब मसाइल इमाम अहमद में लिखते हैं, रेफरेंस नंबर 4 कहां का है, बहरहाल ये रिवायत है। इसका तर्जुमा देख लीजिए। खलीफा दोम के बेटे और कबीर सहाबी कहते हैं कि जलूला की जंग के दिन मेरे हिस्से में एक कनीज बांदी आई, उसकी गर्दन सुराही की तरह लंबी गदास थी। इब्न उमर कहते हैं मुझे अपने ऊपर काबू न हुआ और मैं उसी वक्त उस पर चढ़ दौड़ा और उसके बोसे लेना शुरू कर दिए जबकि लोग मेरी तरफ देख रहे थे। अब इस रिवायत को देखते हैं। ये रिवायत इन्होंने कहां से उठाई है? ये एक बहुत ही, यानी इससे पता चलता है कि ये लोग हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है उससे किस कदर लाइल्म है। लाइल्म का लफ्ज थोड़ा मैंने हल्का बोल दिया, बल्कि मैं कहूंगा कि किस कदर जाहिल है। ये देखिए, हम चलते हैं मकतबा शामिला में। ये किताब है, इस किताब का नाम है किताबुल इलल व मारिफतिर रिजाल लि अहमद
रिवायत इब्निही अब्दुल्लाह। दरअसल वो जो रिवायत है जिसको गालिब कमाल ने पेश किया है इब्न उमर के ताल्लुक से, वो इस किताब में मौजूद है। किताब का नाम क्या है? किताबुल इलल। इलल के माना आते हैं प्रॉब्लम्स, यानी इस किताब के अंदर वो तमाम रिवायतें हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा इस किताब से अगर कोई आदमी कोई चीज साबित करना चाहेगा वो कभी साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस किताब में जो रिवायतें वो प्रॉब्लमेटिक हैं। अब देखें, इस किताब की जो रिवायत है वो है 2189 रिवायत नंबर। ये वो रिवायत यहां पर आ गई कि इब्ने उमर कहते हैं, इसकी सनद है समिअतु अबी यक़ूलु हद्दसना हुशैम अन अली इब्न ज़ैद अन अय्यूब अल-लुख़मी अन इब्न उमर। वो ये कहते हैं कि जी मेरे हिस्से में एक बांदी आई और फला फला हुआ। उसमें जो इन्होंने खयानत की है, असल वो दिखाना मकसद है। वो खयानत क्या है? इस रिवायत के खत्म होते ही, यहां पर ये रिवायत खत्म हो रही है, वन्नासु यंजुरून, और लोग देख रहे थे। मैं उसके ऊपर चढ़ दौड़ा और मैंने बोसे लेने शुरू कर दिए और लोग देख रहे थे। उसके फौरन बाद यहीं पर लाइन भी नहीं बदली, अहमद के बेटे, अहमद इब्न हंबल के बेटे अब्दुल्ला ये कहते हैं कि समिअतु अबी, मैंने अपने वालिद से सुना। वो ये कह रहे थे कि हुशैम ने, इस सनद में एक रावी है हुशैम, उन्होंने ये बात अली इब्न ज़ैद से नहीं सुनी, इसके बावजूद हुशैम ने इस बात को अली इब्न ज़ैद की तरफ मंसूब कर दिया। यह है पहली प्रॉब्लम। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस रिवायत का जो पूरा दारो मदार है, पूरे किस्से का जो दारो मदार है, वो है अली इब्न ज़ैद इब्न जदआन पर। और अली इब्न ज़ैद इब्न जदआन ये बंदा है ज़ईफ। व मदारुल क़िस्सति अलैहि, पूरा किस्सा इसी को डिपेंड करता है, इसी ने ये सारी बातें चलाई। तो भाई ऐसी किताब के जिसमें प्रॉब्लमेटिक रिवायात हो, जिसमें ऑथर खुद ये कह रहा है कि मैं प्रॉब्लमेटिक रिवायात पेश कर रहा हूं, उस रिवायत से इस्तिदलाल करना, इसको जिहालत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह है इनकी दूसरी खयानत। अब आते हैं तीसरी बड़ी खयानत पर। उसके लिए आप इनकी वीडियो सुनिए। स्लेव औरतों से प्रोस्टिट्यूशन कराना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। और जिनको, अच्छा अब यहाँ पे ये आयत है कुरान की, और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो पाकदामी इख्तियार करें, यहाँ तक कि खुदा इनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहे, अगर तुम उनको सलाहियत और नेक पाओ तो उनसे मुकातबत कर। और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है इनमें से भी इनको दो। और अपनी लौनियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी का फायदा हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर ना करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पे उनको मजबूर किया जा सकता है, मजबूर करने वाले को अल्लाह माफ भी कर देगा। और मुकातबत के ऊपर बड़ा, मजबूर करने वाले को अल्लाह माफ भी कर देगा। ये है गालिब कमाल की तीसरी खयानत कि कुरान का तर्जुमा जानबूझकर, मैं यहां बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता चूंकि ये कॉमन सेंसिकली गलत है, यानी इंसान के कॉमन सेंस के खिलाफ है। देखिए मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा कैसे किया है। ये वो आयत है, आयत नंबर 33 सूरह नूर की। इस आयत का तर्जुमा हमारे लिए तो वाज़ेह है कि अल्लाह ताला किन को माफ करेगा। क्या अल्लाह ताला मजबूर करने वालों को माफ करने वाला है, या जिन बांदियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया गया और मजबूर हो गई, मजबूर होने की वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको माफ करने वाला है। अल्लाह ताला कह रहा फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, अल्लाह उनके मजबूर हो जाने के बाद उनको माफ करने वाला है, ना कि मजबूर करने वालों को। देखिए गलत तर्जुमा करके गालिब कमाल ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि मुसलमान अपनी बांदियों से प्रोस्टिट्यूशन कराते थे। यह तर्जुमा सामने है। पहला तर्जुमा है फी ज़िलालिल कुरान सैयद कुतुब का। आखिर की आयत पढ़ता हूं चूंकि वही असल चीज, चूंकि वही असल मसला है। और जो कोई उनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर और रहीम है, यानी जिनको मजबूर किया गया। सैयद अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा है, और जो कोई उनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर और रहीम है। अब कोई आदमी, मैं इसको जिहालत नहीं कह सकता बल्कि खयानत कह सकता हूं, इसको झूठ कह सकता हूं कि एक आदमी बिल्कुल वाज़े अंदाज से ये समझ सकता है कि मगफिरत और रहमत का ताल्लुक किससे है। क्या जबर करने वाले से है, या जिस लड़की को, जिस औरत को जबर किया गया, जिस पर
جس کو زبردستی اس کھیل میں دھکیلا گیا، مغفرت اور رحمت کا تعلق اس سے ہے۔ ایک مشہور اسکالر ہیں علامہ طیبی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجبور کیا، مکرہ، اس کے لیے شدید وعید ہے اور زبردست دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ دراصل اس تعلق سے جو بھی قانون بنانا چاہے وہ قانون بنائے گا، سخت سے سخت قانون بنائے گا کہ مولا پروسٹیٹیوشن اپنی باندی سے نہ کرا سکے۔ اسی پیج پر اگر آپ نیچے چلے جائیں، ایک اہم بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو احمد القرجی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اگر کوئی شخص فمن فعل هذا بجاریتہ، اگر کوئی شخص اپنی باندی کو مجبور کرے گا پروسٹیٹیوشن کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اس کی لعنت مول لے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل سے رک جائے۔ اب اگر جاریہ کو یعنی باندی کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا، اس کا کیا حق ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالے؟ اس کے بارے میں ہے وعلی الجاریۃ ان تقاتل من اراد ذلک منها، جاریہ کو، باندی کو چاہیے کہ وہ ریزسٹ کرے، وہ لڑے اپنے اس حق کے لیے کہ اس کو پروسٹیٹیوٹ نہیں بننا ہے۔ اور کس طریقے سے لڑے؟ اپنے ہتھیار سے لڑے، اپنے ہاتھ سے لڑے، جس طریقے سے بھی چاہے وہ اپنا ڈیفenس کرے۔ ہتھیار سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے مجبور کرنے والے کو مار دیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور رحمت کا اعلان قرآن میں کر چکا ہے۔ یہ میں نے 3 آپ کے سامنے نمونے پیش کیے ہیں غالب کمال کی ایک اسٹریم سے جو چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ غالب صاحب آپ اپنی اگلی اسٹریم سے پہلے اسلامک اپسٹمولوجی کا تفصیل سے مطالعہ کریں، چونکہ آپ ہمارے معیار پر اتر نہیں پا رہے ہیں اور ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت سارے حوالے پیش کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میدان مار لیا۔ آپ کے جتنے حوالے ہیں ان میں سے آدھوں سے زیادہ حوالوں اور ریفرنسز کا ہم آلریڈی اپنی اسٹریم میں جواب دے چکے ہیں۔ اس لیے میں جب آپ کی اسٹریم دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس بندے نے تو ہماری اسٹریم 6 گھنٹے کی دیکھی ہی نہیں، یہ جواب کس چیز کا دے رہا ہے؟ جو ہمارا مقدمہ نہ سمجھا ہو، جو ہماری پوزیشن نہ سمجھا ہو، جو ہمارا سٹینس نہ سمجھا ہو، وہ جواب دینے کے لیے آ گیا اور لوگ اندھ بھکتی میں اس کو کہنے لگے کہ غالب صاحب آپ نے کمال کر دیا۔ تو میں غالب صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غالب میاں آپ سے نہ ہو پائے گا، آپ چھوڑ دیں۔ اور اگر